अब इसी की कंटिन्यूटी में हम एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं कि अगर आपको बोला जाए यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ द अर्थ या यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द अर्थ यूजिंग दिस फार्मूला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फार्मूला, तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, मास की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद निकालते हैं डेंसिटी, मींस जो अर्थ है उसकी डेंसिटी एंड मास। ठीक है, तो वेरी सिंपल छोटा सा एक्सप्रेशन है ये, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो देखो सिंपल सा फार्मूला आपका G इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। देखो हमें ये फार्मूला पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला है G इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से m निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा? G इंटू आर स्क्वायर अपॉन G। ठीक है, तो यहां G की वैल्यू पुट कर दो, कितनी बताई मैंने? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और R कितना बताया? 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर का आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000। ठीक है, और G की वैल्यू मैंने अभी बताई थी 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। तो अगर ये आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मास ऑफ द। ठीक है, तो जो भी मास आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ केजी, क्योंकि हम एसआई सिस्टम में ले रहे हैं। तो आप इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो आ गया मास। इसी तरह डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास तो हमने निकाला, और वॉल्यूम क्या होगा? अर्थ को हम स्फीयर मान लेते हैं। अगर हम अर्थ को स्फीयर मान ले तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, अर्थ टू बी कंसिडर्ड एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो मास की वैल्यू अभी हमने निकाली है 9.8 इंटू 6400 इंटू 1000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। ये तो मास आ गया, और नीचे 4/3 पाई की वैल्यू 3 इंटू 3.14 और रेडियस फिर वही 6400 इंटू 1000 का क्यूब। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखना। तो आपके लिए ये भी होमवर्क है। तो ये जो आप निकालेंगे तो डेंसिटी के मास पर यूनिट, तो केजी पर मीटर का क्यूब, तो ये यूनिट आ जाएंगे इसके साथ। जो भी आपका आंसर आएगा उसके साथ यूनिट क्या लगाने हैं आपने? केजी पर मीटर का क्यूब। अंडरस्टैंड?